अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं लाहौर से हुमा भट्ट। नाज़रीन, वायरस B117 जो कि हम लोग देख रहे हैं कि बरतानिया से उसका वेरिएंट म्यूटेट हुआ है और उसने पंजाब में आकर काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है। लाहौर का शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10 से शुरू हुआ है और अब पहुंच चुका है 20 से 30 तक। हर गुजरते दिन के साथ अस्पतालों में सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। हम देख रहे हैं कहीं पर वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं हैं और कहीं पर बिस्तरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हैं। सर्विसेज अस्पताल में हम लोग देख रहे हैं 110 हेल्थ वर्कर्स और स्पेशली डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात है वो ये सामने आ रही है कि बच्चे काफी हद तक इस तीसरी वेव से मुतासर हो गए हैं। बच्चों की इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कशीदा सूरत हाल है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो भी इस वक्त भर रहा है। वालिदैन काफी ज्यादा परेशान हैं और हुकूमत की तरफ से हम लोग देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई पाबंदी लगाई जा रही है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन उसके बावजूद फैलाव इसका रुक नहीं रहा। रोजाना की बुनियाद पर 2400 या 2500 के करीब जो हम लोग मुतासरीन हैं वो सामने आ रहे हैं। फिगर बढ़ता जा रहा है। आज का प्रोग्राम हमारा इसी हवाले से होगा। इसी हवाले से हम लोग ये देखेंगे, तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे कि कहां कहां पर कमियां हैं, कहां कहां पर वेंटिलेटर्स की कमी है, बिस्तरों की कमी है और उसके लिए हुकूमत जो है क्या इकदाम उठा रही है। और इसी तरह वो लोग जो कि इससे काफी ज्यादा परेशान है, जिनमें हेल्थ वर्कर्स भी है और स्पेशली बच्चों की क्या सूरत हाल है, कितने ज्यादा बच्चे इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के जो डीन है प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, उनसे मैं जानती हूँ कि आखिरकार क्या वजह है कि वायरस इतना शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा, हम लोगों ने पहले तो वेव में सुना कि भाई आम लोग ही मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को भी मुतासिर कर रहा है, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल में? देखिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल चूंकि पंजाब का वाहिद डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है कोविड के बच्चों के लिए, तो वाकई ही पिछले कुछ दिनों से बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। मैं आपको अगर फिगर्स दे दूं तो इस वक्त हमारे पास 18 बच्चे दाखिल हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, जो कि जब से कोविड आया ये सबसे बड़ी फिगर है। 7 बच्चे कल हमने दाखिल किए हैं और पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही है कि 4-5 बच्चे आप रोजाना के हिसाब से दाखिल कर रहे हैं। अगर आप टोटल नंबर्स की बात करें तो मार्च में हम कोई 44 बच्चे हमने दाखिल किए हैं, जो कि किसी भी और महीने से ज्यादा है। तो जब से ये थर्ड वेव आई है तो वाकई बच्चों में थोड़ा सा इजाफा तो जरूर हुआ है। अब इसमें 2-3 चीजें अहम हैं। पहली बात तो ये है कि मेजॉरिटी ये बच्चे जो हमारे पास एडमिट हो रहे हैं वो बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे किसी को हार्ट का मसला है, किसी को ब्रेन का मसला है, किसी को गुर्दे काम नहीं कर रहे, या किसी के जिगर का मसला है, या कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है। तो ऐसे बच्चों को जब कोविड हो रहा है तो ये बच्चे सीरियस भी हो रहे हैं और इससे अमवात भी हो रही हैं। इन बच्चों की क्या उम्र है? क्या कम से कम कितनी उम्र के बच्चे आए हैं आपके पास और ज्यादा से ज्यादा क्या एज लिमिट है इन बच्चों की जिनमें ये वायरस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है? देखिए, इसमें मैं खास तौर पर जिस ग्रुप को बताना चाहूंगा वो एक्चुअली 1 साल से कम उम्र बच्चे हैं। हमारे पास पिछले 2-3 दिन में 2 बच्चे ऐसे आए हैं। दोनों बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बच्चे को 3 दिन की उम्र पे तशखीस हुई, कोविड पॉजिटिव आया और वो यकीनन उसने अपनी मदर से लिया होगा, और एक बच्चे का 11 दिन की उम्र पे कोविड पॉजिटिव हुआ है। और जिन बच्चों को आप कह लें कि इस वक्त भी जो बच्चे हमारे पास दाखिल हैं उनमें से ऑलमोस्ट 40-50% बच्चे वो हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है। ये रेशो कितनी बढ़ रही है, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वेव में तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन इस वेव में हम लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो क्या शरह कहेंगे आप? देखिए, अभी हमने थर्ड जो वेव है उसकी पीक को हिट नहीं किया और इस वक्त भी राइजिंग ट्रेंड है। तो ये ओवरऑल एक तो ट्रेंड को इम्प्लीकेट कर रहा है कि अगर आपके कोविड के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो बच्चों की तादाद भी उस हिसाब से थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। दूसरा, बाकी दुनिया में भी देखा गया और ये यूके वेरिएंट जब बाकी दुनिया में जहां पे भी गया है तो इसने थोड़ा सा डिसप्रपोर्शनेटली बच्चों को ज्यादा अफेक्ट किया है। तो मेरा भी यही ख्याल है कि ये जो हम थोड़ा ज्यादा राइज देख रहे हैं बच्चों में, ये यूके स्ट्रेन है जो कि बच्चों में अनफॉर्चुनेटली हिट कर रही है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि वालिदैन जो हैं वो यकीनन इस बात से डर भी गए होंगे और वो जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, एडमिट हैं, जिनके बच्चे, वो काफी ज्यादा खौफजदा भी होंगे। वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे, क्या करें जिससे वो इस वायरस से खुद तो महफूज रहें लेकिन साथ में अपने बच्चों को खासतौर पर महफूज रख सकें? देखिए, एक तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बच्चे इससे
कोविड से बिल्कुल भी आप कह लें मुस्तस्ना नहीं है, बच्चों को भी कोविड हो सकता है। बच्चों में कोविड की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चे में अगर कोविड है तो वो अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकता है, तो वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। तो वो तमाम एसओपीज जिनकी हम बड़ों में बात करते हैं, 2 साल से बड़े बच्चों में वो एसओपीज भी प्लीज जरूर उन पे अमल करें। बच्चों को इस तरह से इकट्ठे होकर खेलने ना दें, उनके बार बार हाथ धुलवाएं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा 2 साल से बड़ा बच्चा है तो और अगर वो मास्क इस्तेमाल कर सकता है तो उसको मास्क दें। 5 साल से बड़े बच्चे को तो हर सूरत में मास्क पहनना चाहिए जैसे बड़े बच्चे पहनते हैं, और उनको उनकी डाइट का भी उसी तरीके से ख्याल रखना है कि उनको एक मुतवाजन ग़िज़ा दी जाए। और ऐसे बच्चों को किसी भी तरह से आप ये मत सोचें कि बच्चे को कोविड नहीं हो सकता, और खास तौर पर वो वालिदैन जिनके बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है, उनके बच्चे को दिल का नुक्स है या दिमाग का नुक्स है या जिगर का या गुर्दे का, उनको शदीद एहतियात की जरूरत है। सर मोर्टेलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट बता दें, और साथ में ये भी बता दें कि इस वक्त वो बच्चे जिनके बारे में आपने जिक्र किया है कि 11 दिन का बच्चा है और इसी तरह 4 दिन या माँ का बच्चा है, उनके लिए वालिदैन स्पेशली माँ को क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक मोर्टेलिटी का ताल्लुक है, खुशकिस्मती से अभी तक कोई भी किसी भी ऐसे बच्चे में मोर्टेलिटी नहीं हुई जो सेहतमंद बच्चा हुआ हो और उसको कोविड हो गया और खुदा न खास्ता उसकी डेथ हुई हो। जो मोर्टेलिटी हुई है वो उन बच्चों में हुई है जिनको या तो दिल का नुक्स था, जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे थे, और बल्कि एक खास ग्रुप वो था जिनको कैंसर है बच्चों का, और उन बच्चों को अगर खुदा न खास्ता कोविड होता है तो उनमें अमवात वाक़या हुई हैं। या फिर वो जो मैंने आपसे कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम की बात की है कि अगर उसकी तशखीस में देर हो जाए तो भी इन बच्चों की टोटल डेथ्स कितनी है? इस महीने में हमारी अभी 3 डेथ्स हो चुकी हैं। 1 डेथ आज हुई है तो 2 पहले हैं। तो अब बच्चों की जो मदर्स हैं उनको, क्योंकि ये 5 दिन और 11 दिन ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है, इसमें तो फिर बच्चा जो है वो जो पैदा हुआ है उसके लिए तो सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, जैसे मैं आपसे आज की डेथ की बात करता हूं, जो ये 11 दिन का बच्चा था जिसको एक इंतहाई सीरियस हार्ट का प्रॉब्लम था, और ये कल ही बच्चा हमने देखा, बल्कि मैंने खुद उसका एको किया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उस बच्चे को कोविड है, और उसकी पैदाइशी तौर पर दिल काम नहीं कर रहा था, उसके दिल की एक शरियान 99% बंद थी। हमने उसी वक्त उसको सर्जरी प्लान की, लेकिन सर्जरी से पहले जब उसका कोविड टेस्ट करवाने के लिए भेजा तो वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव था। तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा कोविड से मर गया, बच्चे को तो हार्ट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हुई, लेकिन कोविड उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करता है। तो वो तमाम बच्चे जिनको खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, आई थिंक उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। और इस वक्त हम लोग प्रोफेसर मसूद सादिक के साथ है, और उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो एसओपीज जिसका ख्याल जो सिर्फ बड़े लोगों ने रखना है वो सिर्फ बड़े तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बच्चों को भी ऐसी ही एहतियात और ऐसे ही एसओपी की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो भी इस वायरस से महफूज रहें। आगे भी चलते हैं, आगे भी प्रोग्राम के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेयो हॉस्पिटल की बच्चा इमरजेंसी के बाहर, और यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा वालिदैन भी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। उन सबसे ही जानती हूँ कि आखिरकार उनको कितना डर महसूस हो रहा है, क्योंकि वायरस ने अब बड़ों को नहीं बल्कि बच्चों को भी पकड़ना शुरू कर दिया है, बच्चे भी उसकी लपेट में आ गए हैं। मैडम बताइएगा, इस वक्त आप आई हैं यहाँ पर अस्पताल में इमरजेंसी बच्चा इमरजेंसी में, क्या खौफ है आप में? क्योंकि अब हम लोग सुन रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। डर खौफ तो है बच्चों में बीमारी जाहिर है, बच्चे मदर्स के साथ और मां बच्चों के बगैर तो जा नहीं सकती कहीं भी, इसलिए देखिए कि हॉस्पिटल में ये एहतियात जरूरी है। आप मास्क वगैरह पहने तो इंशाल्लाह ताला मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज के हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं, लेकिन डर है, खौफ है, बच्चों को निकाला नहीं जा, हम कहीं भी नहीं आ रहे, कहीं जा नहीं रहे हैं। स्कूल कॉलेज वगैरह सब बच्चों के लिए फिलहाल बच्चों का घर ही सब कुछ है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त आपने भी, हमने देखा है कि आपने बच्ची को पहले पहनाया है, मास्क पहनाया है, उसको पूरा उसके फेस के मुताबिक किया है और फिर पहनाया है। ये बताएं कि वो वालिदैन, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इस वक्त कोरोना का शिकार हो गए हैं, उनकी मेंटेलिटी, उनका इस वक्त क्या सोच होगी? क्योंकि वो लोग तो वो बयान नहीं की जा सकती शायद। बिल्कुल ऐसे इनफेक्ट खुदा ना खास्ता मैं भी केस अगर इधर होते तो मैं भी नहीं बयान कर सकती थी इस चीज को कि मैं कैसे करूं, लेकिन ये कि दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है बच्चों के लिए कि बच्चे का जल्दी ठीक हो जाए ताकि वालिदैन अपने बच्चों, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल है, इस चीज को मैं नहीं बयान कर सकती, बहुत मुश्किल है कि मदर के सामने बच्चा उसका इस तरह हो बीमार। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ पर एक माँ परेशान होती है अपने बच्चों के बारे में, वहीं पर वालिद जो है उसकी सूरत हाल और उसकी कर्ब जो है वो भी बयान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ना सिर्फ माएँ बैठी हुई हैं बल्कि बहुत से
والد جو ہیں وہ بھی یہاں پر مجھے دکھائی دے رہے ہیں, تو ان لوگوں سے بھی جان لیتے ہیں کہ والدین تو یقیناً ان کے لیے تو زندگی موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے. آپ مجھے بتائیے گا, کرونا وائرس ایسا وائرس ہے جسے ہر شخص ڈرا ہوا ہے, جب آپ کی اپنی اولاد جو ہے اس کا شکار ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی بیٹا یا بیٹی کرونا کا شکار ہوئی ہے, تو اس سے ہم انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم پوری قوم سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کرونا کی تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے اور اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. اور انتہائی پریشان ہوتے ہیں جب ہم اس ہاسپٹل کے اندر آتے ہیں, ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کرونا کا شکار ہو گئی ہے, اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پاکستان یا اس دنیا ہی کو چھوڑ دے, اس طرح کا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ آ کے ہمیں. اس وقت ہم لوگ سن رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بچوں کو بھی ہو رہا ہے, تو کتنا خوف آتا ہے آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں کہ اگر ایسی صورتحال خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ہو تو کیا محسوس کر رہی ہوں؟ بس دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب پہ کرم کرے, سب پہ, ہماری تو یہی دعا ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. کتنا پریشانی ہے, کتنا کوئی ڈر ہے؟ ہاں جی ہے, ڈر کیوں نہیں ہے کرونا ہے جو ساری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے, احتیاط بہتر ہے, کرنی چاہیے. یہ بتائیں کہ وہ بہت سے بچے جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں اور اسی ٹینشن میں ادھر بیٹھے ہیں. آپ کے بچے کو بھی کرونا ہے؟ کرونا نہیں, ظاہر نمونیا کہہ رہا یہی ہے, کھانسی نمونیا یہی وبا یہ پھیلی ہوئی. ڈر بڑا لگ رہا ہے, لگ رہا ہے, کیوں نہیں لگ رہا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں والدین کے لیے کتنا مشکل لمحہ ہوتا ہے جب ان کے بچوں کو کرونا وائرس یا کوئی اور ایسی ہی بیماری جو ہے اس کا وہ شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ تو بہت برا ہوتا ہے, وہ اس لیے کہ جو والدین ہوتا ہے نا وہ اپنے بچے کو اچھی طرح پرورش کرنا چاہتا ہے, تو یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے بہت بری حالت ہو رہی ہے, عوام کی بہت عوام خراب ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے ہمیں نجات مل جائے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں پارک میں پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, سب چیز تو بند ہو گئی ہے, پارکیں بند ہو گئی ہیں, اسکول بند ہو گئے, کالج بند ہو گئے ہیں, بچوں کی پڑھائی پیچھے پڑ رہی ہے. یہاں پر اور بھی والدین ہیں اور بھی یہاں پر مائیں بھی ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور کیا کہنا چاہتی ہیں وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے بتائیے گا کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بھی کرونا کا شکار ہوئے ہیں, کرونا انہیں بھی ہو گیا, تو کیا کہیں گی مائیں کتنا ڈر رہی ہیں اس وقت؟ بہت زیادہ ڈر رہی ہیں مائیں بچوں کی, کہ وہ کہتی ہیں کہ سارے بچے بہتر ہو جائیں. یہ اتنا سا تھوڑا سا بتا دیں کہ بہت سے والدین جو ہیں وہ یہاں پر بھی کچھ ملے ہیں جو کہ بڑے پریشان بھی ہو رہے ہیں بچوں کو چیک اپ کراتے کے وقت. کیا کہیں گے انہیں کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے؟ میں تو اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں, اور ہسپتال میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی اچھی طرح دیکھ بھال کریں بچوں کی. بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس مرض کا شکار ہو گئے ہیں اور والدین جو ہیں ان کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی, تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کرونا وائرس جو ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا. بس احتیاط ہی ہے, اور تو کچھ نہیں کر سکتے, گھر میں رہیں بچوں کو لے کے, نہ زیادہ باہر نکلے. اب یہاں پہ تو مجبوری آ گئی ہے, بس احتیاط ہی ہے اور تو کچھ نہیں, احتیاط سے بچ سکتے ہیں. تو آپ کی رشتہ دار اس وقت اندر ہیں, بچی جس کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کنڈیشن بڑی سیریس ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. کب سے یہ صورتحال چل رہی ہے اور کتنے دنوں سے آپ اسی طرح بس کشمکش میں ہیں؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا اس کو بیمار, تو ابھی 3 دن سے پہلے تو وہ آتے ہیں چیک اپ کروا کے میڈیسن لے کے چلے جاتے ہیں. اب زیادہ سیریس ہو گئی ہے تو کل کی لے کے آئے ہیں, ادھر ایڈمٹ ہے کل کی. کیا کہیں گی والدین کتنے ڈرے ہوئے ہیں, کتنے خوفزدہ ہیں, اور آپ بھی اگر ہیں ماں ہیں تو کتنی آپ کو بھی کتنا ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ڈر تو ہے نا, ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ڈر تو ہے, اتنی خطرناک بیماری ہے. بچے یا بڑے جو بھی ہیں کرونا کا شکار ہیں بھی یا نہیں بھی, جن کی طبیعت تھوڑی سی بھی خراب ہوتی ہے اس کو ہاسپٹل لانے کی نہیں کوشش کی جاتی, اسے کوشش کی جاتی ہے کہ پرائیویٹلی ہی کسی طریقے سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر لی جائے, اور جب کنڈیشن جو ہے وہ سیریس ہو جاتی ہے تب بچے یا بڑے جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں, اور تب ڈاکٹروں کے لیے ان کو بہتر کرنا یا ان کا علاج کرنا جو ہے وہ بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں سنائی دے رہے ہیں کہ ہر بار ہر بڑے ہوں یا پھر بچے ہوں وہ سیریس کنڈیشن میں ہی ہاسپٹل میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ان کی جان بچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ناظرین, پروگرام ابھی جاری ہے لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में। यहाँ पर हम सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील अवान साहब से जानेंगे कि आखिरकार अस्पताल की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कितने ज्यादा बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है। चलते हैं अंदर और नबील अवान साहब से बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, तीसरी वेव जो है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है और क्या कहना चाहेंगे अवाम को? देखिए, फर्स्ट वेव हमारे यहाँ पंजाब में और पाकिस्तान में आई थी मई और जून के महीने में पिछले साल। 24 मई 2020 को ईद उल फितर हुई थी और ईद उल फितर से 10-15 दिन पहले जिस तरह हमारे अवाम ने बहुत लापरवाही से काम लिया था, आपको याद होगा, तो उसके नतीजे में जून के मिडिल में हम फर्स्ट वेव के पीक पे पहुंच गए थे। 19 जून वो दिन था जिस दिन हमारे ICUs और HDUs पंजाब में मैक्सिमम कैपेसिटी पे फिल हुए थे। उसके बाद इस साल के आगाज में हमारे पास सेकंड वेव आई, लेकिन सेकंड वेव फर्स्ट वेव से तकरीबन आधे तक गई और उसके बाद फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। अब हम सेकंड वेव के पूरी तरह जीरो होने से पहले पहले थर्ड वेव में दाखिल हो गए हैं। थर्ड वेव में हम आज की तारीख में जो पिछले साल फर्स्ट वेव की पीक थी जून 2020 में, उससे ऊपर निकल गए हैं। 19 जून 2020 को हमारे पास पंजाब में टोटल 222 लोग थे जो ICUs में वेंटिलेटर मशीन के साथ मौजूद थे, जिनको वेंटिलेटर मशीन की जरूरत थी या इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती थी। आज सुबह हमारे पास 266 मरीज पंजाब में ICUs में मौजूद और दाखिल हैं और उनकी वो क्रिटिकल हैं, उनकी जिंदगी का धारा खुदा ना खास्ता किसी भी तरफ मुड़ सकता है। अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे। हम और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अस्पतालों में सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनका इलाज किया जा सके। जहां तक हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी का ताल्लुक है तो हमारे 8 अजला और शहर ऐसे हैं जहां पे 12% से ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। उसमें मुल्तान, सरगोदा, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, जेलम और रावलपिंडी है। तो इन तमाम शहरों में अभी हमारे पास थोड़ी कैपेसिटी मौजूद है, अपने HDUs में भी, ICUs में भी। लेकिन लाहौर में हम अपनी कैपेसिटी पे बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। हमारे 3 बड़े अस्पताल जहां पे हमारे 3 बड़े सेटअप्स हैं, वहां 90% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी इस वक्त हो चुकी है। तो नबील साहब, क्या इसके लिए क्या आप सोच रहे हैं कि क्या इकदाम करने चाहिए? क्योंकि हम लोग डॉक्टर असद असलम से भी पूछते हैं तो वो भी हमें यही बता रहे हैं कि 72% जो है वो वेंटिलेटर जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइएगा हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? देखिए, हुकूमत एक तो लोगों को कायल और कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि एहतियात करें, आपस में गैर जरूरी इंटरेक्शन बिल्कुल ना करें। हुकूमत की हद तक, हमारे महकमा सेहत की हद तक हम अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की जो है उसको डेली बेस पे रिव्यू करके उसको ऐड कर रहे हैं। आज भी हमने मेयो हॉस्पिटल में एक पूरा वार्ड तकरीबन 45 बेड का कोविड पेशेंट्स के लिए ऐड किया है। 5 नए वेंटिलेटर्स हमने मुल्तान से मंगवा के आज लाहौर में लगवाए हैं, तो जो कि मुल्तान में एक डिस्ट्रिक्ट या एक तहसील हेडक्वार्टर में मौजूद थे और वहां पे इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैपेसिटी तो हम बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहेंगे। अल्लाह ना करे कि इसको और ज्यादा हमें बढ़ाना पड़े और अल्लाह करे कि इस मर्ज का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड हो जाए। लेकिन ये कि अब हॉस्पिटल में जब कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं तो वो किसी ना किसी और शोबे के एक्सपेंस पे होती है। जिस तरह अभी अगर ये मर्ज और बढ़ता है हफ्ता 2 हफ्ते, तो हमें अपने बड़े हॉस्पिटल्स में हो सकता है OPDs को बंद करना पड़े, हमें वहां पे इलेक्टिव सर्जरी को बंद करना पड़े और वहां मरीजों को कहा जाए कि आप 2 हफ्ते के बाद आके ये सर्जरी करवा लें क्योंकि आपके पास वक्त है। तो ये तमाम इकदाम हम डेली बेस पे रिव्यू करके ले रहे हैं। अभी जो वेव आप देख रहे हैं और जो सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें क्या आपको लग रहा है कि ये बढ़ रही है, बढ़ने वाली है, या फिर आपको लग रहा है कि ये सारे इकदाम कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा? ये वेव बढ़ रही है जी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में 10% इजाफा हो रहा है। एक बात हतमी है, वो ये कि अगर लोग एहतियात करें, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि गैर जरूरी इंटरेक्शन को खत्म करें, एहतियाती तदाबीर, मास्क इस्तेमाल करें, तो फिर यानी यकीन से जरूर कुछ कहा जा सकता है कि 1 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन के अंदर इस बीमारी के बढ़ाव में कमी आ जाएगी। हेल्थ वर्कर्स के बारे में बताइएगा। इस वक्त सर्विसेज अस्पताल, उसके बारे में भी बार बार सामने आ रही है बात कि 110 जो हैं वो सामने आ गए हैं 1 हफ्ते के अंदर ही हेल्थ वर्कर्स इनको कोरोना पॉजिटिव आया। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास स्टाफ नहीं है इतना ज्यादा, और बहुत ज्यादा लोड जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ा है। उसकी तरफ कैसे देख रहे हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सर्विसेज हॉस्पिटल में जो कोविड के पेशेंट्स का लोड है, ये लाहौर के हॉस्पिटल्स में तकरीबन 3रे या 4थे नंबर पे है जी। JDS में मेयो हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स का कहीं ज्यादा लोड है। हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की वैक्सीनेशन का एक राउंड मुकम्मल हो चुका है
पिछले साल आपको याद होगा कि पीपीईज, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बड़े मसाइल थे, वो अवेलेबल नहीं था, तो इस मरतबा उसकी अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। जहां तक लोगों के पॉजिटिव होने का ताल्लुक है, तो ऐसे भी बेशुमार लोग पॉजिटिव हो रहे हैं जो हेल्थ केयर वर्कर और प्रोफेशनल नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। बेड्स, वेंटिलेटर्स, आपने कहा कि मुल्तान से भी आ रहे हैं, लाहौर में, और अगर सूरत हाल जो है वो दूसरे शहरों में, जैसे कि 8 शहर जो है आपने बता रहे हैं कि वहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल है, वहां पर भी 10% से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट, अगर वहां पर ऐसी ही सूरत हाल दोबारा वहां पर पैदा होती है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हमारा एज ए स्ट्रेटेजी, जो हमारा काम है, जिम्मेदारी है, और जो हमारी अप्रोच है वो ये कि हमारे पास जो महदूद वसाइल हैं, हमें उनको ऑप्टिमली यूज करना है, उनकी बेस्ट डिप्लॉयमेंट करनी है। अगर लाहौर में हमारी वेंटिलेटर या आईसीयू की ऑक्यूपेंसी 90-95% हो जाती है, तो हम बाकी जगह से इस रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे, और अगर किसी और जगह पे उसकी जरूरत पड़ती है तो हम वहां पे उस रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये हमारे साथ थे नबील अवान साहब, उनसे हम लोगों ने बात की। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जहां आम आवाम को वायरस ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया है, वहीं पर हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा इसका शिकार हो चुके हुए हैं। सर्विसेज अस्पताल में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि हेल्थ वर्कर्स में हैं। इस वक्त मैं सर्विसेज अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेटर इन चीफ्स है, उनसे जानती हूँ कि आखिरकार क्या वजह है कि मरीजों की तादाद और उसके साथ साथ हेल्थ वर्कर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आइए चलिए अंदर देखते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के पैटर्न इन चीफ सलमान चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं जानती हूँ, मुझे बताइएगा, अस्पतालों में इस वक्त बड़ी ही क्रूशल कंडीशन है, देख रहे हैं हम लोग के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कितना हुकूमत ने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है पीपीई? इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, इस वक्त कॉमन सिटीजन्स में जिस तरह से कोविड फैल रहा है वो शायद पहली जो वेव थी उससे भी ज्यादा है, और उसी तनासब से हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी बहुत ज्यादा है। और लेकिन एक बात आपको दाद देनी पड़ेगी कि हेल्थ प्रोफेशनल्स डट के जम के काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हेल्थ प्रोफेशनल्स को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वैक्सीनेशन तो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन चूंकि एक तो पेशेंट्स रश बहुत ज्यादा है, ओवरलोड है, बहुत सारे पेशेंट सिर्फ ऑक्सीजन के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनके सांस फूल रही है और उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हम ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना होगा, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, ताकि चूंकि इस वक्त अगर आप वेव देखें, इसका जो कर्व है वो बढ़ता जा रहा है, इट्स एट द शार्प राइज, और डेली जो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें ग्रेजुअली बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। तो उसके पेश नज़र हमने ये रिक्वेस्ट भी की है, मुतालबा भी किया है कि अस्पतालों में एक तो जो ऑलरेडी वार्ड्स बनाए हुए थे कोविड के, उनके बेड्स थोड़े हैं, उनको बड़ा किया जाए। हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी मौजूद है तो उस कैपेसिटी को कारआमद बना के इस्तेमाल किया जाए, और दूसरी तरफ इस वक्त डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको फौरी इंडक्ट करके जो शदीद कमी है अमले की वो पूरी की जाए। ये सिर्फ सर्विसेज अस्पताल नहीं, तमाम अस्पतालों में इस वक्त यही सूरत हाल है कि लोग जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, पेशेंट्स आते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी कमी तो है, लेकिन उनको डर कितना है, उनका खौफ कितना है, क्योंकि पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, मिला जुला एक ट्रेंड जरूर है, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ पूरी दिलजोई से और बहादुरी से काम कर रहे हैं, और हमें कहीं पे भी ऐसी रिपोर्ट्स तो बहरहाल नहीं मिली कि डॉक्टर्स ने काम करने से इनकार कर दिया हो, नर्सिस ने ऑक्सीजन लगाने से इनकार कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी दिलजमी से, बड़ी बहादुरी से तमाम हेल्थ स्टाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अब आज जो उन्होंने एक अलामिया जारी किया है, उन्होंने कहा है कि जनाब अली 4 बेड्स के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए आईसीयू में, और 10 बेड के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए कोविड वार्ड्स में। तो ये जो इनका एसओपीज है उनको पूरा करने के लिए इनके ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बिल्कुल कम है और मौजूद नहीं है। और साथ में ये भी बता दो कि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा है वेंटिलेटर्स और बहुत ज्यादा तादाद में बेड्स भी हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हो आप लोग अस्पतालों के अंदर? नहीं, वेंटिलेटर्स भी नहीं मिल रहे इस वक्त, चूंकि नागहानी सूरत हाल है, नंबर ऑफ द पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और बेड्स बहरहाल मौजूद हैं। चूंकि वार्ड्स जो उन्होंने पहले बनाए हुए थे उनमें कम तादाद मुख्तस की हुई थी, उस तादाद को थोड़ा बड़ा कर दें तो बेड्स तो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स जो हैं वो बहरहाल शदीद कमी का सामना है। रोजाना कितने लोग देखते हो कि वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से मतलब उनकी जान जा रही है?
आप देखिए जो जान जा रही है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो वेंटिलेटर की कमी की वजह से जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें वेंटिलेटर्स जिनको मुहैया हो रहे हैं वो भी फौत हो रहे हैं, और इवन आईसीयू में जो डेथ रेट है दैट इज अबव 90, इवन 95% अभी तक जो वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि इसके ऊपर भी गवर्नमेंट एक रिसर्च करवाए कि क्या वाकई ही वेंटिलेटर सूदमंद हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए कि या नहीं, क्योंकि इस वक्त बड़े मिले जुले से वो तासुरात हैं, तो वेंटिलेटर्स जिनको मिल भी रहे हैं वो भी कौन सा बच पा रहे हैं। ठीक है जी, इस वक्त हमारे साथ है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ डॉक्टर सलमान चौधरी। उन्होंने हमें बता दिया है कि सूरत हाल बड़ी ही ज्यादा कशीदा होती जा रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने हर किस्म के व्यूज जो हैं वो सुन लिए हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है। हेल्थ वर्कर्स उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज की कमी जो है उसको पूरा कर दिया जाएगा। वालिदैन भी दुआगो हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं और इस वायरस से जान छूट जाए। सो कोशिश कीजिए, खुद को भी महफूज रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रखें और अपने बच्चों का भी खूब ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम से हुमा भट्ट को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।